Welcome back, students. This is class 11th. Physics. Actually, students, we were doing chapter 4th, motion in plane. Motion in plane. So students, last time I was telling you types of vectors, some definitions of vectors. यानी vectors के अंदर कुछ एक definitions है. There are some definitions. Types बोल देना या definition एक ही बात है. Some definitions of vector. Some definitions of vector. So students, here we will discuss about some definitions of vectors. यानी कुछ एक vectors है और उनकी definitions वगैरह है, उनके बारे में अपने को क्या करना है students, discuss करना है. Okay students, first is suppose that we have any vector and we want to produce from it to first is equal vectors. Equal vectors I already told you students, जिनका मैग्नीट्यूड, ऐसे टू वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन अगर सेम है, इक्वल है, देन वी विल कॉल इट इक्वल वेक्टर. सपोज दैट एक वेक्टर है आपके पास लाइक दिस and second vector is this one. This is vector A and suppose that this is vector B. Here students we can see that both vectors have same direction. दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है. सेकेंड थिंग, मैग्नीट्यूड. देखो लेंथ दोनों वेक्टर की सेम है या नहीं है. लेंथ से हमें क्या पता चलता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अगर है ना कोई वेक्टर है ना, एक तो बी वेक्टर ऐसे है और दूसरा सी वेक्टर ये इतना बड़ा है, तो हम कहेंगे बी वेक्टर है ना वो एक स्मॉल वेक्टर है देन कंपैरिजन टू सी वेक्टर. सी वेक्टर लेंथ में बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है. सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है. तो ये इक्वल नहीं होंगे. बी एंड सी वेक्टर्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका. अच्छा, ए और बी की अगर अपन बात करें तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और साथ में इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अपन कहेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी. यानी ए और बी दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो स्टूडेंट्स इसकी जो डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर की वो आप क्या लिखोगे, टू वेक्टर्स. इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो. टू वेक्टर्स A and B will be equal vector if magnitudes and direction of both vector are equal. Both vectors are equal. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन हो जाएगी. टू वेक्टर्स ए एंड बी विल बी इक्वल वेक्टर्स इफ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल. यानी दोनों चीजें मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होने चाहिए एंड डायरेक्शन जो है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. इसका एक एग्जांपल डायग्राम से आप समझा देना. दिस इज ओवर वेक्टर ए, दिस इज ओवर वेक्टर बी. आगे हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी. इस तरीके से स्टूडेंट्स टू वेक्टर्स जो है वो आपकी क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट सेकेंड.
Second point, second definition, negative of a vector. Negative of a वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सपोज दैट एनी वेक्टर इज लाइक दिस इज वेक्टर ए। कोई वेक्टर हमारे पास इस तरीके से, और हम इसका ना नेगेटिव वेक्टर निकालना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए, सो वी विल राइट इट जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन बट शुड बी इक्वल इन लेंथ। ये आपका ए वेक्टर है और सपोज करो ये क्या आपका, एक बार के लिए मान लेते हैं बी वेक्टर है। अगर ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, एक वेक्टर आपका इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, बी वेक्टर या ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर जो है वो बी का माइनस के इक्वल होगा, यानी इस डायरेक्शन। बी वेक्टर जो है वो ए का क्या होगा, माइनस ए के इक्वल होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर। बी वेक्टर को आप स्टूडेंट्स माइनस ए वेक्टर भी आप राइट कर सकते हो, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इट विल बी ए नेगेटिव वेक्टर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप इस तरीके से बना सकते हो। इसमें आप इस तरीके से डेफिनेशन बना सकते हो, द नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट हैविंग एन अपोजिट डायरेक्शन। द नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर इज डिफाइंड एज defined as another vector whose magnitude is same but direction having opposite direction having opposite direction. Okay students, this was the negative vector. इसका आप एक you can draw a diagram also. ये अगर आपका a वेक्टर है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस a वेक्टर। एक अगर आपका a वेक्टर हो गया तो सेकंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस a वेक्टर हो जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स देयर इज नो प्रॉब्लम। सेकंड थर्ड इज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। Modulus of any vector. Modulus of any vector. Modulus means, modulus of vector means modulus of vector means
मैग्नीट्यूड of that vector for example okay students, modulus of any vector. modulus का मतलब हो गया students, modulus of a vector means magnitude of that vector. यानी हमारे पास कोई वेक्टर है a, अगर आप उसका मॉड्यूलस ले लेते हो, suppose that you are taking modulus of that vector, then you are taking magnitude of that vector. इसका मतलब क्या है कि वेक्टर का क्या ले रहे हैं अपन, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट वी हैव एनी वेक्टर ए. इसका ये देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी. इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्शन है एंड सेकेंड थिंग इज मैग्नीट्यूड. बट सपोज दैट मैंने इसका मॉड्यूलस ले लिया लाइक दिस, तो दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड. ये क्या है आपका ओनली मैग्नीट्यूड है. दिस इज नॉट हैविंग डायरेक्शन. ये जो मैंने लिखा है ये आपका डायरेक्शन शो नहीं करता है. मॉड्यूलस लगाने का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स कि यू आर टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली. यानी आप ना केवल क्या ले रहे हो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ले रहे हो. यू आर नॉट टेकिंग डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हो. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यू कैन राइट जस्ट ओनली इट बाई ए. अगर कोई ए वेक्टर है और आपने केवल ए लिखा, ऊपर वेक्टर नहीं लगाया आपने, यू आर नॉट यूजिंग वेक्टर एरो सिंपल, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप है ना केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हो. उसका क्या ले रहे हो आप लोग, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हो. आप पूरा कंप्लीट वेक्टर आप नहीं ले रहे हो, तो मैग्नीट्यूड है. तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ओनली मैग्नीट्यूड. तो ये एग्जांपल्स वगैरह ये भी आप लोग साथ में राइट कर लेना. फोर्थ इज यूनिट वेक्टर. What is the students unit vector? अब अपन बात करते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, एंड द डायरेक्शन इज सेम एज गिवन वेक्टर. डायरेक्शन वही होगी जो गिवन वेक्टर की होगी. A unit vector is a vector whose magnitude is unit and direction is same as given vector. Direction is same as given vector. This is called students unit vector. तो unit vector कोई भी students unit vector क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, whose magnitude इज यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाए, यूनिट हो जाए. यूनिट का मतलब 1. यानी ऐसा कोई वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपका गिवन वेक्टर होगा, तो उसे अपन क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे. जैसे सपोज करो दिस इज ए वेक्टर ए. ये क्या आपका स्टूडेंट्स वेक्टर ए है और इसका जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, मान लेते हैं 5 है. तो इसका मतलब इसके आप लोग है ना 5 छोटे छोटे पार्ट्स कर सकते हो. 1 2 3 4, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. इस तरीके से. तो यहाँ पे देखो ये भी एक छोटा वेक्टर है. कोई भी वेक्टर छोटे छोटे यूनिट वेक्टर से मिलकर बनता है. कोई भी वेक्टर हो
वो छोटे छोटे यूनिट वेक्टर से मिलकर एक कंप्लीट बड़ा वेक्टर बनता है। तो ये वाला जो वेक्टर है, तो इसके ये आपका इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 1 1 1, तभी तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाला जो वेक्टर लिया मैंने, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ का, ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने यहां से लेकर यहां तक के जो कंप्लीट इतना बड़ा वेक्टर है उसको मैंने किससे डिनोट किया, ए वेक्टर से। तो मैं इसको ए वेक्टर तो लिख नहीं सकता, तो यूनिट वेक्टर का क्या होना चाहिए, अलग से कोई सिंबल होना चाहिए, ताकि उस सिंबल को देखते हमें पता चल जाए कि वास्तव में ये यूनिट वेक्टर है, किसी को बताने की जरूरत ना पड़े। तो वो जो स्टूडेंट सिंबल है वो है आपका ए केप, ए और ऊपर क्या लगा दिया हमने, छोटी सी एक केप लगा देंगे इस तरीके से। तो ए और ऊपर है ना क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, अपन कैप यूज कर देंगे। तो कैप, जिस वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ होता है ना, तो उसका मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाना दिस इज द यूनिट वेक्टर, वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो ये ए के ऊपर अगर कैप लगा हुआ तो ये क्या आपका यूनिट वेक्टर है। इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछे आपसे, मैग्नीट्यूड का सिंबल बताया था मैंने आपको, ये वाला। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। According to our definition, the magnitude of the unit vector is 1. A unit vector is a vector whose magnitude is unit and direction is same as given vector. जो अपना ये given vector है आपका, यहाँ जो a है ना, ये क्या है, given vector है, और इसमें से मैंने एक छोटा unit vector लिया and the magnitude of this vector is 1. इस vector का जो magnitude है स्टूडेंट्स वो क्या होगा आपका, 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ इज, अच्छा अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो क्या करें अपन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो आपके पास कोई वेक्टर है ए, और इसके पास देखो दो चीजें हैं, एक तो है इसके पास मैग्नीट्यूड, और सेकेंड थिंग इट हैव दिस हैव डायरेक्शन आल्सो। एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, दूसरी चीज क्या है, इसके पास डायरेक्शन भी है इसके पास। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, हमें ना यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है, जैसे ये रहा, इस मैग्नीट्यूड में हम इसके मैग्नीट्यूड का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तभी तो 1 बचेगा। जैसे आपको मैं एक डिजिट देता हूँ 10, अब आपसे मैं कहूँ इसको यूनिट बनाओ, आप यूनिटी बनाओ, आप 1 बनाओ, तो आप क्या करोगे, अगर आपको मैंने एक डिजिट 10 दिया है तो आप क्या करोगे, 10 का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 10, तभी तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो वो सेम प्रोसेस इज हियर। हम क्या करेंगे, आपके पास कोई वेक्टर ए दे रखा है और इसका मुझे ना ए के फाइंड करना है, यानी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं ये जो वेक्टर दे रखा है ना, इसमें मैं इसी का मैग्नीट्यूड का अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो मैग्नीट्यूड से तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो भी मैग्नीट्यूड से तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसिल, मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया अपन ने, तो बचेगा जो वो क्या आएगा आपके पास, एक यूनिट वेक्टर होगा। डायरेक्शन तो देखो कैंसिल होगी नहीं, ये इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन का तो कोई थोड़ा है ही नहीं, डायरेक्शन तो आपकी कैंसिल नहीं होगी, केवल है ना मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। Okay students, fifth to next is students fifth collinear vector। Collinear vectors are two vectors which are parallel और anti-parallel। ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं अपन, को वेक्टर्स के सॉरी को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे इस तरीके से, जैसे ये आपका ए वेक्टर हो गया और दूसरा जो बी वेक्टर है वो भी क्या हो जाए आपका, यहीं से स्टार्ट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है,
पैरेलल है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर होंगे। या फिर ऐसी कंडीशन मिल जाए, ये मान लो यहाँ आ जाए आपके पास बी वेक्टर, तब भी ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जैसे ये ए वेक्टर है आपका, ये वाला बी वेक्टर है, दिस इज आल्सो पॉसिबल। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस तरीके से दिस इज ए वेक्टर और इसी पॉइंट से एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर आ गया एंड सपोज दैट देयर इज एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो ये भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो ये जो जितने भी मैंने केसेस बताए ना आपको, ये सारे सारे जो केसेस है स्टूडेंट्स वो कोलिनियर वेक्टर्स के ही केसेस है। कोलिनियर के बाद में बात करेंगे स्टूडेंट्स कोप्लानर वेक्टर। नेक्स्ट इज कोप्लानर वेक्टर। सिक्स्थ कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? कोप्लानर वेक्टर वो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो, ऐसे वेक्टर्स को स्टूडेंट्स अपन कोप्लानर वेक्टर्स कहते हैं। जैसे एक ही प्लेन में हो, जैसे देखो मेनली अगर अपन बात करें जैसे कि ये वाला प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन में इस तरीके से ले लेता हूँ, सपोज दैट लाइक दिस। ये क्या, ये भी एक प्लेन है, ये भी क्या एक प्लेन है। तो अगर कोई वेक्टर ऐसे है और एक दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो ये दोनों एक ही प्लेन में है, तो इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे अपन, कोप्लानर। लेकिन एक वेक्टर तो इस प्लेन में है और एक वेक्टर ऐसे है इस प्लेन में, तो ये वाला और ये वाला कोप्लानर वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि इसका ये प्लेन अलग हो गया और ये प्लेन अलग हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका कोप्लानर होगा, जिसमें आप लोग डिफरेंट अगर सेम प्लेन में हो तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं अपन, कोप्लानर वेक्टर्स कहते हैं। तो इसकी जो थ्योरी है स्टूडेंट्स वो आप लोग सेल्फ कर लेना। इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, सेवंथ को इनिशियल वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट्स को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से क्या हो स्टार्ट होते हैं, जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो एक ही हो। जैसे मान लो एक वेक्टर है ए लाइक दिस, दूसरा वेक्टर है बी लाइक दिस। तो ये जो दोनों वेक्टर है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? बोथ वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन पॉइंट ओ। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? को इनिशियल वेक्टर्स। सिक्स्थ के बाद अपन बात करते हैं सेवंथ की। सेवंथ जो वेक्टर है स्टूडेंट्स, को टर्मिनस वेक्टर। Co-terminus vector. Dear students, now we will talk about what are the co-terminus vector. यानी co-terminus vector कौन से वेक्टर होते हैं, इसके बारे में अपने स्टूडेंट्स बात करनी है। तो co-terminus vectors, डियर स्टूडेंट्स, co-terminus vector वो ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे मिलते हों, जो एक ही पॉइंट पे उनका मीटिंग पॉइंट हो। जैसे एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मान लो ऐसे, तीसरा वेक्टर है ऐसे। तो ये वाले जो इस तरीके के जो वेक्टर्स होंगे, इन वेक्टरों को कहते हैं कोटर्मिनस वेक्टर। कौन से वेक्टर? कोटर्मिनस वेक्टर। स्टूडेंट्स, वेक्टर कोई ऐसा नहीं है कि जो डेली रूटीन लाइफ में अपन बताऊं मैं कि ये रहा देखो ये रहा वेक्टर। ये एक तरीके का समझाने का
जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, जैसे कि फोर्स है, तो इनको कैलकुलेट करने का, इनके डायरेक्शन वगैरह शो करने का एक तरीका है ये। दिस इज द मेथड ओनली। जैसे कि ग्राफ शो करते हैं अपन, ग्राफ से अपन बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई भी, जैसे मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी जा रही है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी का ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ को देख के अपन ना बहुत सी चीजें अपन सोल्व कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो वैसे डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर जो है ये एक तरीके का ग्राफिकल मेथड है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये एक ग्राफिकल मेथड है, यानी कि उसको कॉपी के अंदर अपन है ना वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मान लो कोई इस तरीके से वेलोसिटी है, मैंने कहा 5, ये O2 इन ए डायरेक्शन। अब इसको अपन कॉपी के अंदर नोटबुक में अपन है ना इसको डायग्राम ग्राफ बना के अपन इसको कैसे शो करें, तो वही चीज है अपनी वेक्टर। उसे अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर बोलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनमें आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके अलावा कुछ एक और बच गई चीजें वो अपन कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन।